हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 29 अगस्त से लेकर के और 4 सितंबर में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ही लें और क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और सुपर थैंक्स भी आप दे सकते हैं, उसका बटन नीचे दिया हुआ है। कृष्णा टैरो। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो उसका भी ईमेल आईडी मैंने दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं फॉर प्राइवेट पेड रीडिंग। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। King of Pentacles, here you are. Queen of Swords, the Hermit, and 3 of Wands. Tower, Page of Wands, 10 of Swords, ouch. 9 of Swords is there also, ouch. यहाँ पर ओके सो ये चीज़ें हैं आपके लाइफ में बहुत गड़बड़ चल रही है भाई। देख लेते हैं। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरिस, लियो, सजिटेरियस भी मौजूद है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यहाँ पर स्पेसिफिक स्कॉर्पियो यहाँ पर मौजूद है। कैंसर और पाइसिस यहाँ पर स्पेसिफिकली नहीं दिखाई दे रहे हैं कहीं पे भी। मुझे यहाँ पर जो स्पेसिफिक दिखाई दे रहे हैं साइंस वो मैं आपको बता देता हूँ। स्कॉर्पियो मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे लियो भी दिखाई दे रहा है, जेमिनी भी दिखाई दे रहा है, वर्गो है, लिब्रा है, टॉरस है, ये सब दिखाई दे रहे हैं। ओके सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 9 ऑफ सोर्ड है, तो येस डेफिनेटली आपकी रिश्ते में बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है। आपके जो इस रिलेशनशिप में मैं देख रहा हूँ कि आपको काफ़ी डिप्रेशन का सामना करना पड़ रहा है। मैं ये देख रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस टाइम पे क्योंकि आपके हाथ से चीज़ें निकल चुकी हैं। ओके और दूसरी चीज़ ये है कि मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है इसने काफ़ी बड़ी बड़ी गलतियां की हैं एंड आप अभी इन चीज़ों को बिल्कुल भी कोप अप नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। कि इस तरह की चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं मुझे यहाँ पर। मैं देख रहा हूँ डेविल कार्ड है यहाँ पर। डेविल कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन भी इन्वॉल्व हो, लेकिन मुझे थर्ड पार्टी काफ़ी कम लोगों के लिए दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पर मोस्टली इनकी गंदी आदतें दिखाई दे रही हैं, सेक्सुअल भी हो सकती हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है इनको कोई एडिक्शन हो लाइक ड्रिंकिंग और स्मोकिंग वगैरह की, और इसकी वजह से इनकी जो लव लाइफ है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है बिकॉज ऑफ दैट। हो सकता है ये पर्सन आपके लिए भी बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इनकी बॉन्डिंग हो आपके साथ इस तरह से। तो नेगेटिव मुझे दिखाई दे रहा है इन दोनों का, आप दोनों का रिश्ता जो है काफ़ी टॉक्सिक हो चुका है बेसिकली, मैं यही कहूँगा। ओके सो यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स है। पेज ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन कभी सही करने की कोशिश करता है, देन अगेन माफ़ी मांगता है आपसे, इसके बाद आपको अगेन डिसअपॉइंट कर देता है। इस तरह की चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। तो ये पर्सन जो है कोशिश करता है सही होने की, लेकिन बार बार ये अगेन उसी गर्त में नीचे चला जाता है। इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ नाइट ऑफ कप्स है। नाइट ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन प्रपोज करने आ रहे हैं आपसे, माफ़ी मांगने आ रहे हैं। इनको चाहिए माफ़ी बिकॉज़ ये आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे आपसे शादी भी करना चाहते हैं, या फिर अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो यस बॉन्डिंग को और ज़्यादा मेंटेन करने की कोशिश करना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कम्युनिकेशन शायद ब्लॉक किया हुआ है, तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा दुखी है इस टाइम पे कि कैसे कम्युनिकेशन किया जाए। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर के
सीरियस है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि नेगेटिविटी बहुत है, लेकिन हाँ स्टिल ही सीरियस, ही और शी इज़ सीरियस एक्चुअली। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि किंग ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अब अपनी एनर्जी में हैं। अब आपने सोच लिया है कि आपको झुकना नहीं है, बिकॉज़ आपने कई बार एडजस्टमेंट किए हैं, कई बार चीज़ें सही हैं एग्जैक्टली। तो आपको अब जो है काफ़ी दिक्कतें हैं इस पर्सन से कि ये कभी भी अपनी तरफ से कोई एफ़र्ट नहीं लगाता है। तो आपने अब डिसाइड कर लिया है कि आप झुकेंगे नहीं। ओके, आप जो अब आगे अपने हिसाब से चलेंगे, अपनी एनर्जी में रहेंगे। आपने डिसाइड कर लिया है ये चीज़, और ये चीज़ें इस पर्सन को दिखाई दे रही है कि आप उनको कट ऑफ भी कर सकते हैं, और आप अब स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देते हैं, इनको दे चुके हैं। एक्चुअली मैं यही कहूँगा, दे चुके हैं ऑलरेडी। आपने इनको काफ़ी कठोर जवाब दिए हैं, जिसकी वजह से अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन में है। इस टाइम पे भी आप भी टेंशन में है, ये तो मुझे भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप इस टाइम पे बिल्कुल कट ऑफ करने के मोड में हैं। मूड में नहीं है, मोड में है। ओके, अगर ये पर्सन गलत तरीके से आपके सामने आता है अगेन, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि द हर्मिट कार्ड है। हर्मिट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको अभी जो है काफ़ी टाइम मिल रहा है इस टाइम पे कि आप इस रिलेशनशिप को एक बार फिर से सोचें। ओके, इस रिलेशनशिप के बारे में ये सोचें कि क्या ये रिलेशनशिप वर्थ इट है या नहीं। ओके, आपको एक बार ठंडे दिमाग से हर पर्सपेक्टिव को जानने की कोशिश करना चाहिए कि ये रिलेशनशिप क्या आपके लिए ज़रूरी है या नहीं। ओके, सो देखिए यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो दिखाई दे रहा है मुझे 3 ऑफ वॉन्ड्स का। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स का है, तो दैट मीन्स कि आपको लगता है कि आगे चीज़ें सही हो सकती हैं, लेकिन आप पीछे देखते हैं तो पीछे बहुत डिज़ास्टर्स हैं। ओके, तो आप अभी उम्मीद में है कि आगे आपकी लाइफ में कभी 4 ऑफ वॉन्ड्स जैसी स्थिति आएगी भी या नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स हैं। दैट मीन्स कि आप चाहते हैं कि क्या ये रिलेशनशिप शादी की तरफ जा भी सकता है या नहीं। आप इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क लेकर के खड़े हुए हैं। आपको उम्मीद तो है चीज़ें सही हो जाएंगी, लेकिन चीज़ें सही होने का नाम नहीं ले रही हैं बिल्कुल भी। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि टावर कार्ड है, तो यस, आपको जैसे कि एंटिसिपेशन था ही, एंटिसिपेशन से आपको पता चल चुका है कि यहाँ पर चीज़ें ख़तरनाक तरीके से ख़राब हो सकती हैं, बिकॉज़ यहाँ पर द टावर है। द टावर से मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे बताते हुए भी थोड़ा बुरा लग रहा है कि आप लोगों का ब्रेकअप हो रहा है, एंड ये बहुत पेनफुल ब्रेकअप है। एंड इट्स लाइक कि आपके पैरों की ज़मीन खिसक सकती है। इट्स लाइक दैट। ओके, सो यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स है। पेज ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो है कम्युनिकेशन किसी और पर्सन के थ्रू आने वाला है आपके पास, जिसकी वजह से आपको यकीन सा नहीं होगा चीज़ों को कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं पूरी तरह से। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, किसी की कम्युनिकेशन के थ्रू आएगा ये। ओके, एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है। 10 ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ अगेन कंप्लीट ब्रेकअप देख रहा हूँ मैं इसमें। इट्स लाइक कि एक पूरी तरह से रिलेशनशिप का एंड कहा जा सकता है इसको। सो इस तरह की स्थिति मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर कम्प्लीटली। सो बहुत पेनफुल है रीडिंग मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, लेट्स सी आपके लिए आउटकम क्या है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए बिल्कुल आउटकम भी बिल्कुल सेम आया है, और ये यूनिवर्स की तरफ से भी हो रहा है। तो यस, यूनिवर्स भी शायद यही चाहता है कि आप दोनों का ये रिलेशनशिप इसी तरह से एंड होना है। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 5 ऑफ पेंटिकल्स है, तो दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, और दोनों ही कोल्ड में है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल एक दूसरे को कोल्ड में रखा है, दोनों एक दूसरे से कोई भी वार्तालाप करने के मोड में नहीं है। ओके, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि यूनिवर्स का क्या रोल है यहाँ पर। यूनिवर्स क्या कहना चाहता है आपसे। नरिशमेंट। ओके, सो यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने आप को नरिश कीजिए, बिकॉज़ आपकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है। बिकॉज ऑफ दैट आप काफ़ी कुछ सोच रहे हैं, दैट्स वाई यू हैव टू
टेक गुड नरिशमेंट फॉर योर बॉडी एंड बैलेंस लाइए अपने आप में। ओके आपकी लाइफ इम्बैलेंस है इस टाइम पे, अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए। हेल्थ को भी देखिए, बाकी चीज़ें भी हैं एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जिनको आपको ध्यान देना चाहिए। बैलेंस लाइए अपनी लाइफ में। ओके सो ये थी आपकी रीडिंग। टॉरस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और सुपर थैंक्स भी अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इसके लिए आपको और अगर आप अगर बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और मेरे दूसरे चैनल भी है, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। ओके तो थैंक यू वेरी मच फॉर बुकिंग फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। ओके थैंक यू।